हेलो दोस्तों, मायरा कुकिंग शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन सामी कबाब दोस्तों। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, बिना कुकर में सीटी लगाए और बिना कोई ताम झाम का। घर के सामान से बहुत ही आसानी से बन जाएगा और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और मैंने यहाँ पर रेसिपी को बहुत ही आसान कर दिया और ये रेसिपी आपको बहुत डिफरेंट लगने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखें और चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम पानी डालेंगे। आधा कप के करीब मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ, आगे अगर ज़रूरत लगे तो डालेंगे। और इसमें मैंने चना दाल को भिगो के लिया है 6 घंटे के लिए। और 6 घंटे अगर आप चना दाल को भिगोएंगे तो चना दाल बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा और सीटी लगाने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई ताम झाम नहीं दोस्तों। साथ में इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर और मिर्चा पाउडर। अब इसको हम चला लेंगे इस तरह से। अब इसमें जब उबाल आ जाए तो हम इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। रिफाइंड ऑयल डाल दोस्तों, जिस तेल में कोई फ्लेवर नहीं है वही तेल डालें। इसमें हम डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच गरम मसाला जो मैंने घर में बनाया और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें ब्लैक पेपर भी डाला है। अब इसको हम इस तरह से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। उसके बाद इसको हम ढक के थोड़ा सा उबाल आने देंगे। हम देखिए थोड़ा सा उबाल आ गया है, तो इसमें हम लहसुन और अदरक बारीक कटा हुआ डालेंगे और साथ ही इसमें हम चिकन भी ऐड करेंगे। अब क्योंकि देखिए दाल हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, तो अभी तक मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट ही पकाया है लो फ्लेम पे। तो चिकन मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। उसको हम ऐड करके इसको अच्छा से हम चला लेंगे और चला के अब फ्लेम यहाँ लो ही रखेंगे दोस्तों। और हम इसे 15 मिनट के लिए इसी तरह पकाएंगे। थोड़ा सा मुझे पानी कम लग रहा है दोस्तों, तो हम इसमें पानी भी थोड़ा ऐड कर लेंगे। तो पानी चाहिए दोस्तों, तभी ये अच्छा से पक पाएगा। अब देख सकते हैं मैं 15 मिनट बाद आपको दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल ही अच्छा से पक गया है। चिकन भी सॉफ्ट हो गया और दाल भी बिल्कुल अच्छा से पक गया है। तो चना दाल पकाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए आप भिगो के लेंगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा ये रेसिपी। यहाँ पर इसको हमको ग्राइंड करना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। पहले आप बिल्कुल भी ग्राइंड ना करें दोस्तों, वरना मिक्सचर जो है ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल ठंडा कर ले उसके बाद से। अब देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल दरदरा ग्राइंड किया है। चिकन का रेसा आपको दिख रहा होगा, तभी ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो बहुत बारीक ग्राइंड ना करें इसको। तो यहाँ पर सामी कबाब का मिक्सचर जो है हमारा तैयार है। अब इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं दोस्तों। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा ये सामी कबाब आपको खा के। अब इसमें हम तेज पत्ता डालेंगे। मैंने यहाँ सरसों ऑयल लिया है और उसको बहुत अच्छे से गर्म कर लिया। आप कोई भी तेल ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ अनियन। 1 अनियन को मैंने बहुत बारीक काट लिया है और उसको हम पहले ऐड करेंगे और थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक प्याज को हम पका लेंगे। तो इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा प्याज जो हमारा सॉफ्ट हो गया है, तो इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च आप ज़रूर डालें दोस्तों, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सामी कबाब में। और आप अपने हिसाब से डालें हरी मिर्च, जितना तीखा आप पसंद करते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, ये चटपटा बहुत अच्छा लगता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चला लेंगे। अब जितना मैंने प्याज और मिर्च डाला उस हिसाब से हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे ताकि कलर बहुत ही अच्छा आए। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही है दोस्तों। देखिए हमने ऐड कर दिया। अब इसको चला लेंगे इस तरह से। दोस्तों अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, इसका कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों। अब इसमें हम डालेंगे होममेड गरम मसाला। 1 चम्मच मैंने भर के डाला और तुरंत ही गरम मसाला डालने के बाद तुरंत ही हम सामी कबाब का मिक्सचर भी डाल देंगे और हरा धनिया बारीक कटा हुआ ढेर सारा। अब इसको हम क्या करेंगे, चला लेंगे। इसको यहाँ पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस मिलाने की ज़रूरत है दोस्तों। इस तरह से हमें मिक्स करनी है कि बहुत अच्छा से मिक्स हो जाए। फ्लेम को आप यहाँ बंद कर दें और बस इसको मिला लें। मिला के ठंडा करके इसमें से तेज पत्ता जो है आप हटा लें, निकाल लें। उसके बाद से इसका टिक्की बना लें। देखिए मैंने इसको टिक्की बना लिया है और आप देख सकते हैं बढ़िया से हमारा टिक्की बन गया है। अब इसे सिर्फ सेलो फ्राई करना है। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल डाल के इसको फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा हेल्दी बना रही हूँ दोस्तों। तो अब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम जो है सामी कबाब को अपना तल लेंगे उलट पुलट करके। फ्लेम यहाँ मीडियम रखेंगे दोस्तों। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तभी बहुत आराम से बना लेंगे।
बिल्कुल आसान रेसिपी है दोस्तों। आप इस तरह से मेरे रेसिपी को फॉलो करें। और आप अभी तक जितने भी शामी कबाब बनाए हैं आपको पता चल ही गया होगा कि मेरा रेसिपी कितना डिफरेंट है और इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है दोस्तों। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आने वाला है। और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा। मैंने इसको फ्राई कर लिया है दोनों साइड से। अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। आप इसका कलर देख सकते हैं, ये बाहर से बिल्कुल क्रंची है, अंदर से बिल्कुल जूसी एंड सॉफ्ट है। तो आप इसको जब खाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना टेस्टी बनता है और कितना ये खाने में इसको मज़ा आ जाता है बिल्कुल दोस्तों। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और हो सके दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। शेयर करने में आपको बिल्कुल 1 सेकेंड लगेगा। और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। फेसबुक और इंस्टा पे भी मेरा ये है चैनल, आप फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर भी जाकर। फिर मिलते हैं नई नई वीडियोज़, नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।